Two circles with center O and O dash of radii 3 centimeter and 4 centimeter respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents to two circles. Length of the common chord PQ. Okay. So two circles with center O and O dash. Center O and O dash intersect at points P and Q. तो ये इनकी आ गई कॉमन कॉर्ड. आई थिंक ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था. ओके. सच दैट OP and O dash P are tangents to the two circles. OP and O dash P. Are the tangents. Okay. Find the length of the common chord. 3 and 4. ओके. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई थिंक हमें जाना पड़ेगा सर्कल चैप्टर क्लास 9 में वापस. देखिएगा ध्यान से. हमें चाहिए PQ. PQ का मतलब इसको कनेक्ट करिए, इसको कनेक्ट करिए, इसको कनेक्ट करिए और इस पॉइंट का नाम रखिए M. ये डायग्राम आपने देखी होगी, आई होप सो. ओके. तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ. इसी छोटी डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा. ये डायग्राम को बनाते हैं बड़ा सा ताकि क्वेश्चन पड़ जाए आपके पल्ले. क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है. तो O and O dash, P and Q, OP and O dash P, ये दो टेंजेंट्स हैं. अगर आप OP टेंजेंट्स को देखेंगे वो इस सर्कल के ऊपर है. O dash P टेंजेंट कौन से सर्कल के ऊपर है? लेफ्ट वाले सर्कल के ऊपर है. और हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड आउट करना है PQ की लेंथ. PQ की लेंथ ऐसे नहीं निकलेगी. इसके लिए आपको क्लास 9 के सर्कल में जाना पड़ेगा. इसको कनेक्ट करिए, इसको कनेक्ट करिए. एक और कनेक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा. वो कौन सा? ये. तो आपको PQ चाहिए. सबसे पहले क्या क्या गिवन है? एक सर्कल की रेडियस 4 है, एक सर्कल की रेडियस 3 है. तो अगर आप नोटिस करेंगे ये सर्कल की रेडियस है. मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह से. ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा बच्चों? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स 3 और 4 हैं. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि O डैश कितनी होगी? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब O डैश आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो आप लिख के कर लीजिएगा इसको. ये पूरी आ गई 5. इसको लेते हैं पॉइंट M. तो अगर ये पूरी 5 है, यहां पे हमें चाहिए PQ की लेंथ. ओके. तो ये O से O डैश मेरे पास आ गई 5 सेंटीमीटर. तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगेगा आपको. तो पहले तो हम इतने पार्ट को लेट कर लेते हैं X. तो अगर OM को मैं X लेट कर रहा हूं तो O डैश M कितनी होगी बच्चों? ये लेंथ आएगी 5 माइनस X. ठीक है जी. अब देखिए क्वेश्चन का आउटलाइन समझिए क्या करना है. मुझे इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री लेकर आना है. एंगल PMO. PMO अगर राइट एंगल आएगा तो लेफ्ट वाला ऊपर लेफ्ट ट्राइंगल PMO में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. PM स्क्वायर की इक्वेशन बनेगी X की टर्म्स में. फिर मैं इसके दूसरे राइट वाले ट्राइंगल में जाऊंगा. यहां पे फिर से PM स्क्वायर की इक्वेशन बनाएंगे. जो PM स्क्वायर की इक्वेशन फिर से X की टर्म्स में बनेगी. तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से चलेगा. मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ साइड पे ले जाके. ये इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं. सो पहले हमें ट्राइंगल का ये एंगल 90 प्रूव करना है. एंगल PMO. तो पहला एंगल है एंगल PMO को 90 प्रूव करना. 90 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बच्चों यूज करनी पड़ेगी. ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम ट्राइंगल बड़े कॉन्ग्रुएंट करेंगे. POO डैश QOO डैश.
ये बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें मिलेगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा, और एंगल 1 और 2 की हेल्प से हम फिर ये छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिर आएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। चलिए थ्योरी को ज्यादा डिस्कस ना करते हुए सवाल को ही कंप्लीट करते हैं। इन ट्राइंगल POO डैश एंड ट्राइंगल QOO डैश, ध्यान से देखिए, OP इक्वल्स टू OQ एंड O डैश Q, O डैश P इक्वल्स टू O डैश Q। तो ये ऊपर वाला पूरा ट्राइंगल और नीचे वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये आ गई रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और O से लेके O डैश कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। Therefore, we can imply that triangle POO dash is congruent to triangle QOO dash by using SSS congruency। तो ये दोनों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। CPCT हमें दो ट्राइंगल मिल गए जी। अब हम छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। छोटा ट्राइंगल कौन सा? OMP एंड OMQ। चलिए, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा रेडियस इज इक्वल टू रेडियस साइड, फिर ये एंगल 1, फिर कॉमन साइड, तो OP इक्वल्स टू OQ, फिर से रेडियाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बच्चों प्रूव्ड अबव लिख देंगे, एंड उसके बाद OM इक्वल टू OM, कॉमन साइड। तो कॉमन आ गया, इससे हमें मिलेगा, तो ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMQ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। वो डायग्राम है क्या? एक काइट है, ये डायग्राम बन रही है, और काइट की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल एट 90 डिग्री। तो जब भी इंटरसेक्टिंग सर्कल होते हैं हमेशा ही काइट बनती है, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है, ये दोनों रेडियस इक्वल है। इसका मतलब अगर एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल है आपस में, तो हम उसको क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिलेगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर 3 इक्वल टू 4 है तो हम यहां पे ये भी लिखेंगे कि 3 + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया, तो हमें एक ही एंगल चाहिए, तो यहाँ पे हम देंगे क्या? एंगल 3 + एंगल 3, तो एंगल 3 कितना आ गया बच्चों? 90। ये सिर्फ आपको प्रूव ही करना है, इसका कोई अदरवाइज सेंस नहीं है इतना सारा लिखने की, सिर्फ 90 लेके आने के लिए। चलिए जी, एंगल हमने ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब 90 डिग्री प्रूव किया, अब हमारे पास आएगी पाइथागोरस थ्योरम का खेल। ध्यान से देखिएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम एक बार मैं इस ट्राइंगल में यूज करूंगा, एक बार मैं इस ट्राइंगल में यूज करूंगा। सो इन ट्राइंगल P, ओके, इन ट्राइंगल POM बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या चाहिए? लॉजिकली हमें PM² चाहिए, तो हम लिख सकते हैं PM², राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, OP² माइनस OM²। OM को हमने कितना लेट किया? X, तो PM², OP कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस X², इसका मतलब PM² कम्स आउट टू बी 16 माइनस X²। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये ट्राइंगल से हमें PM² इक्वल टू 16 माइनस X² मिल गई। अब हम राइट वाले ट्राइंगल में जाएंगे। ट्राइंगल का नाम क्या है? PO'M। हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमें चाहिए PM², फिर से PM² चाहिए, तो PM² इक्वल्स टू O'P, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से O'M का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो PM², O'P कितनी है बच्चों? 3 का स्क्वायर,
एंड ओ एम कितनी है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस के बाद खोलना है स्क्वायर, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक खोलिएगा। इसको हम 9 लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी एम स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10x। ये आ गया पी एम स्क्वायर दोबारा से। सही है जी, दो इक्वेशन बन गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें दो इक्वेशन बनानी है। बस अब क्वेश्चन का काम खत्म है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों ही पी एम स्क्वायर के इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can imply here, 9 minus 25 minus x square plus 10x, 16 minus x square। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है, सिर्फ सेम साइन वाले ही कटते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी आपका -16 प्लस -60 प्लस 10x इक्वल्स टू 16, 10x इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू आएगी 3.2। अब x की वैल्यू आने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी आगे चल रहा है। हमें तो pm निकालनी है, pm भी नहीं निकालनी, हमें pq निकालनी है बच्चों। pq कैसे आएगी, पहले pm आएगी और pm और qm इक्वल है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो pm का ट्वाइस करेंगे तो pq बनेगी। चलिए अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में डालिए चाहे सेकंड में डालिए, बट ऑब्वियस है फर्स्ट में डालेंगे। pm स्क्वायर x 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 32 आई थिंक 1024 और माइनस करेंगे इसको, ये आएगा 16.00 1024 76 15 5.76 pm स्क्वायर। तो pm 576 होता है 24 का स्क्वायर, इसका मतलब pm आएगी यहां पर। तो देयरफॉर फाइनली pq इक्वल टू 2 टाइम्स pm, 2 into 2.4 दैट कम्स आउट टू बी 4.8 सेंटीमीटर। इसके लिए सपोर्ट लाइन लिख देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। टीचर को मार्क्स काटने का मौका आपने नहीं देना, इतना अच्छा क्वेश्चन करने के बाद भी आपका टीचर को भी दुख लगेगा एक नंबर काटते हुए। तो प्लीज कोशिश करिए, जहां पे रीजनिंग इंपॉर्टेंट है वहां पे रीजनिंग देगी। अब देखिए सेंस वाइज अगर समझें इसको, तो सिर्फ इस एंगल को 90 लेके आने के लिए, ओ एम पी को 90 लेके आने के लिए हमने इतना सारा काम किया यहाँ पे। ये देखिए, ये सिर्फ काम हमारा 90 डिग्री प्रूव करने के लिए था। तो बात तो छोटी सी है, बट अगर उसके बेसिस के ऊपर ही आपका क्वेश्चन टिका हुआ है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भारी भरकम क्वेश्चन नोट करिए, इसको अच्छी तरह से ट्राई करिए, समझिए। ये सारा आ गया यहाँ पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम।